नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू अपना एक विशेष कार्यक्रम आज से शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है सुर्खियां अखबार की। इस कार्यक्रम के जरिए हम विशेष समाचार पर चर्चा करेंगे। आज के दिन हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रभात खबर में छपी एक विशेष समाचार है, जिसमें आप देख लें पहले यह समाचार। इस समाचार में कहा गया है कि सनातन धर्म का अपमान ही विपक्ष की नीति। ये बात छपी है आज के अखबार में। ये बयान जो दिया है सनातन धर्म के संदर्भ में स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, और इस बयान पर भाजपा के नेता लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें कहा गया कि मैं अशोक गहलोत से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है। द्रमुक नेता सनातन धर्म को चोट पहुंचाई है और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे बैठी है। ये कहना है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। अब सवाल ये उठता है कि जब धर्म पे राजनीति करना कितना वाजिब है, इस बात को आज समझना कितना जरूरी है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे जी। दरअसल आप अगर इस सुर्खी को गौर से देखिएगा जी, तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जी, उनके पुत्र, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान, उनको कहा गया कि वो सनातन धर्म का अपमान किया है। जी जी जी। दरअसल अगर भारतीय संविधान की परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें जी तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है जी धर्म हर एक मनुष्य का व्यक्तिगत मामला है जी। हम किस धर्म को मानेंगे इसके राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जी। जैसे कि धर्म और संस्कृति को अगर गौर से करेंगे तो दोनों में बहुत से लोग घालमेल कर देते हैं, जबकि धर्म और संस्कृति बिल्कुल अलग अलग चीज है। अब देखिए ना, ये हमारे जमशेदपुर के ही जी एक साहित्यकार थे, पत्रकार भी थे जी, जकी अनवर साहब ने। जी उन्होंने जो कहा है वह यह कहा कि धर्म हमारे पूर्वजों के द्वारा जी दिया गया अनमोल रत्न है, जी इसे अपने घर में सजा कर रखिए, जी सड़क पर निकालकर माहौल मत उड़ाइए। जी, माहौल मत उड़ाइए, माहौल मत उड़ाइए। और अगर पूरे इसको आप विश्लेषण अगर कीजिएगा तो जो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं वो अक्सर खास करके भारतीय जनता पार्टी, वो किसी न किसी रूप से भारतीय राजनीति को धर्म के तरफ ले जाने की बात करते हैं, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ। हम जैसा कि बता रहे हैं कि धर्म बिल्कुल निजी मामला है, उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और इस देश के अंदर देखिएगा, चाहे सनातन धर्म का मामला हो, चाहे इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का मामला हो, या हर एक इलाके में अलग अलग तरह के लोग धर्म को मानने वाले हैं जी, सबका सम्मान करना हमारे जेहन में होना चाहिए। हम किसी भी सूरत में एक दूसरे धर्म के खिलाफ में नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म काल से ही ये प्रवृत्ति रही है कि किसी न किसी रूप से माहौल को गंदा करें और राजनीति में धर्म को जो है सो समावेश करके अपनी उल्लू सीधा करें। हम तो ये कहते हैं जी कि धर्म की राजनीति किसने शुरू की? जी धर्म की राजनीति शुरू करने वाला
तो भारतीय जनता पार्टी। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने धर्म को अपमानित नहीं किया जी है। जी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब हम यहां कहते थे सीताराम सीताराम सीताराम, आज के दिन उस सीताराम को क्या कर दिया, सीता को अलग कर दिया और जय श्री राम। तो यहां पर सीता का अपमान हुआ कि नहीं? अब इसमें लोग दलील देंगे, अब दलील देंगे तो देते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो कभी भी मिलते थे तो जय सिया राम, चाहे कीर्तन उर्तन होता था तो सीताराम सीताराम। और जिस आक्रामकता के साथ हम अपने महापुरुषोत्तम जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र, लेकिन जब कहते हैं तो उनका अंदाज जो होता है उससे क्या अपमान नहीं होता? जी। और जिस सनातन धर्म में अपमान की बात अगर ये स्टालिन कर रहे हैं तो क्या इसमें कहां पे थोड़ा सा दिक्कत है? दिक्कत ये लगता है कि इनको कह रहे हैं कि ये इसमें बहुत ही शोषण है, ये चीज है। तो आप देखिए ना, अगर देखिए धर्म को अगर गौर से देखिएगा, आप सही बात बोले कि जब हम राम राम भाई कहते थे, सीताराम कहते थे, उसको बदल कर जय श्री राम की तरह किया और आक्रामकता दिखाया जी। जबकि हमारे देश के अंदर अगर हम कबीर को लें तो उनका एक राम था जो पूरे कहा करते थे कि पोथी परी परी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। तो एक प्रेम की बात उन्होंने कहा। गांधी के राम जो रामराज की बात कर रहे थे कि जहां पर जैसे प्रजा जो है पूरा का पूरा जो है एक रामराज की परिकल्पना के साथ में कि शोषण मुक्त समाज का कैसे निर्माण हो, उनका एक अलग ढंग के राम जो है सो उसके साथ में थे। और उसी तरीके से आप देखिए कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के लोग हुए जो अपने शिक्षा को मूल चीज में रहकर जीवन के करुणा को, दया को, सारे चीज को समाहित कर दी। लेकिन राजनीतिक दल वाले लोग जो धर्म को परिभाषित करके धर्म को गंदा करने का काम किया है, तो उसी तरीके से उसकी एक प्रतिक्रिया में बहुत से लोग जो है सो इस तरीके से अक्सर ये दिमाग में रहता है कि मेरा धर्म आपके धर्म से ज्यादा बेहतर है। और जहां यह प्रवृत्ति होगा कि मेरा धर्म आपके धर्म से ज्यादा बेहतर है, तो वहीं पर जो है सो अंतर्द्वंद जो है सो सामने आ सकता है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर दलितों को, बड़े पैमाने पर पिछड़ी जाति के लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया? यह सच्चाई नहीं है कि आज भी समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं वो जो है तो वंचित हो जाते हैं, वो अपनी आराधना करने के, अपनी पूजा करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, मैं कभी भी उदयनिधि के बातों से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि ये निजी मामला है, लेकिन इसको तुल देकर एक माहौल को खराब करने का काम अक्सर जो है तो एक राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी है वो करते हैं और सोचते हैं कि शायद इसी के फसल को काट कर हम जैसे पार्लियामेंट और असेंबली तक का रास्ता को तय करेंगे, जो बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। यह भारत के संविधान के बिल्कुल विपरीत भी है और हमको लगता है धर्म के भी विपरीत है। जी जी जी। तो इसको हमको एक गहन रूप से सोचने की जरूरत है। धर्म, भाईचारा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने की बात है, ना कि हम जो है सो नफरत करने की बात। हाँ, सही बात आपने कहा। और नफरत का इलाज जी, नफरत का समाधान जी प्रेम से ही संभव है। और प्रेम को जब याद करते हैं तो कबीर के परंपरा को याद किया जी। कबीर के परंपरा को याद जब करते हैं तब वो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। उसी तरीके से रहीम को जब याद कीजिएगा ना, तो उन्होंने क्या कहा है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे पर फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। लेकिन आजकल प्रेम की धागा को, रहीमन की धागा को ये तोड़ने के लिए ये राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है कि सजग जनता, बुद्धिजीवी को, आम आवाम को इस प्रेम के धागा को जोड़ कर रखने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेम ही जी नफरत का जवाब हो सकता है। जी।
प्रेम को बिना समझे हम सुंदर दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते। और इस एपिसोड, इस विशेष कार्यक्रम सुर्खियां अखबार के जरिए हम आम जन को सही बातों तक ले जाना चाहते हैं। और आज के दिन हम आग्रह करेंगे अपने सुधी दर्शकों से जी कि थोड़ा विचार कीजिए कि जब कभी चुनाव आता है उसी वक्त धर्म की बातें क्यों सामने आने लगती है, मंदिर मस्जिद की बातें क्यों सामने आने लगती है। इस सुर्खी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ स्टालिन की बातें सामने आएगी, लेकिन स्टालिन से सहमत नहीं होते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि आप इसका ध्यान जरूर दीजिएगा कि धर्म की बातें करने वाले राजनीति के समय में कोई न कोई साजिश कर रहे हैं जी। उस साजिश का हम शिकार न हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले समाचार के साथ। धन्यवाद।